Hello student, welcome to India Shakti Goj online class. Today we will start chapter 16, the road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one travel long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना. तो दो येलो पीले रंगों वाले पत्थर का जो जंगल है उसके लिए यूज किया गया है. अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ वगैरह जो उग जाती हैं उसको अंडरग्रोथ बोलते हैं. ओके, तो इसमें जो ऑथर है वो एक जंगल के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं और उस जंगल के अंदर जाने के लिए दो रोड्स हैं. टू रोड्स सेपरेट इन अ येलो फॉरेस्ट. जो दो रोड्स है वो येलो फॉरेस्ट में जाके सेपरेट हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है. पोएट इस बात का रिग्रेट कर रहा है कि वो दोनों जो रोड्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो किसी एक ही रोड पे जा सकते हैं. वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं एक रोड की तरफ, और काफ़ी ध्यान से वो सोच रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कि वहाँ पे जो रोड है उसके वहाँ जो अंडरग्रोथ है उसमें जो वाइल्ड बुशेस है, जंगली जो झाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं उन दोनों ही रोड्स पे, और वो ध्यान से सोच रहे होते हैं कि वो किस रोड से आगे की तरफ ट्रेवल करें. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and unwanted fear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर वो देखते हैं कि एक जो रास्ता है उसमें बहुत ज़्यादा घास होती है और एक जो होती है उसमें कम होती है घास. तो एक रास्ते पे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया होता है और एक पे कम लोगों ने ट्रैवल किया होता है. ठीक है, इस क्लेम का मतलब होता है अधिकार, वियर का मतलब होता है घिस जाना, अबाउट द सेम मतलब इक्वली, एक ही यानी समान रूप से कह सकते हैं. जो ऑथर है वो ये सोच रहे होते हैं कि वो कौन सी रोड लें. एक जो रोड होती है इसमें कम लोग चले होते हैं और एक रोड पे जिसमें बहुत सारे लोग चले होते हैं. एक रोड जिसपे कम लोग चले होते हैं वो रोड है नॉट टेकन. वो उसी रोड पे चलने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा जो दूसरी रोड है बहुत सुंदर थी और वो सोचते हैं कि शायद इस रोड पे मेरा ज़्यादा हक है क्योंकि इसकी जो घास है वो काफ़ी हरी भरी सी है और काफ़ी कम है. मगर लेकिन चलने का जब प्रश्न आता है तो उस रोड पे भी काफ़ी लोग चले हुए थे, लेकिन फिर भी जो रोड है वो काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही थी. और दो रोड के कंपैरिजन में जिस रोड पर ऑथर ने जाने का सोचा उस पर बहुत कम लोग चले थे. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. टोटन का मतलब हम देखते हैं बच्चों, टोटन का मतलब ये होता है क्रश्ड, कुचला हुआ. अनदर डे के बारे में बात करें तो अनदर बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ऑथर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बार उन्होंने अगर एक रोड ले ली तो शायद वो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे दूसरी रोड पे चलने के लिए. तो उस समय जो ऑथर ये सोच रहे थे तो दोनों जो ये सड़कें थी वो समान एक रूप से पत्तों से ढकी हुई थी. दोनों रोड ही एक जो रोड थी जो पत्ते थे कुचले हुए नहीं थे और एक रोड पे ऐसा लग रहा था कि जो पत्ते वो कुचले हुए से पड़े हुए हैं. फिर जो पहली सड़क है उन्होंने दूसरे दिन के लिए रख ली. दूसरी सड़क पे वो चलना चाहते थे क्योंकि उसमें काफ़ी कम लोग चले थे और जो रास्ता दूसरा था उस पे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो वो सोचते थे मैं उसे ऑन करता हूँ और मेरे लिए यही रास्ता सही है. लेकिन उनको ये भी संदेह हो रहा था कि वो डाउट में थे कि शायद जिस रोड पे वो नहीं चल रहे हैं वापस कभी नहीं आ पाएंगे इस पे रोड पे चलने के लिए, वैसे सोच रहे थे. आई शुड बी टेलिंग दिस शाय, इसका मतलब होता है डीप ब्रेथ लेना. आई शैल बी टेलिंग दिस शाय somewhere edges and edges hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. शाय का मतलब होता है बहुत ही गहरी सांस लेना. काफ़ी
जिसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ, ये जो जंगल है 2 सड़कों से अलग अलग होते हैं, और जो भी मेरी जिंदगी में अंतर आया है वो इसी वजह से आया है, जो रोड मैंने अपने लिए चुनी थी उन्होंने जो वो कम लोगों ने चुनी थी, और यही मेरी लाइफ में जो डिफरेंस आया है वो इसी वजह से आया है। ऑल दैट मेड ऑल द डिफरेंस, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। मैंने वो रोड चुनी थी जिसपे कम लोग चले थे, उसी ने ही मेरी जिंदगी में सारा का सारा डिफरेंस लेकर के आई है। तो बच्चों, इस पोएट का जो सेंस है वो ये कहता है कि मतलब जो रोड नॉट टेकन, हम भीड़ की तरफ चलते जाते हैं, सारे लोग जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही हम सोचते हैं और वही करने की हमें सलाह दी जाती है। फिर अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहा होता है तो उसके पास प्रोफेशन हो या लाइफ के डिसीजन कोई भी हो, एक अल्टरनेटिव नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, और हम लोगों को बहुत सोच समझ करके चुनना होता है कि हम कहाँ पे चले। जरूरी नहीं है कि हम उसी रास्ते पे चले जिसपे सब लोग चल रहे हैं। रोड नॉट टेकन यानी कि रोड लेस टेकन। तो आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके हर जगह अपने दिल की सुन के काम करेंगे तो शायद वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो लास्ट में कहते हैं कि जो उन्होंने चुनी थी तो वो उनकी लाइफ में सारा का सारा डिफरेंस लेके आई थी, वही सब उनकी लाइफ में उन्हें चेंजेस लाई थी। ओके, और जिस राह पे वो चले उसी लाइफ की वजह से वो सारा डिफरेंस आया। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, पोएम पढ़नी है, और इसको होमवर्क में वर्ड मीनिंग करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।